जय श्री कृष्ण महादेव जी। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ ब्लिस में स्वागत है। दोस्तों तो जैसे कि आप सभी को पता है श्री कृष्ण महादेव जी की जो यात्रा की डेट और रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने भी पंजीकरण नहीं करवाया है श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा के लिए तो जो वेबसाइट आपको दिख रही है डिस्प्ले पे, इस पे जाइए और फटाफट अपने आप को रजिस्टर करवाइए श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा 2024 के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट आपके पास नहीं है, तो आपका जो पंजीकरण है श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा के लिए वो नहीं होगा। तो पहले आप अपना मेडिकल बनाइए, उसके बाद ही आप अपना पंजीकरण यानी रजिस्टर करवा सकते हो आप श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण महादेव जी की यात्रा को आखिर क्यों इतना कठिन और दुर्लभ माना जाता है। इसके 6 कारण मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आपने डिसाइड करना कि सचमुच में श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा इतनी कठिन और दुर्लभ है। बाकी अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपको लगता है कि श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा क्यों इतनी कठिन है, क्यों इतनी दुर्लभ है, तो आप हमें कमेंट में जाके बोल सकते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा को कठिन और दुर्लभ बनाने का सबसे जो बड़ा पहला जो कारण है दोस्तों इसकी हाइट यानी इसकी ऊंचाई। दोस्तों भगवान शंकर की जो पंच कैलाशों में से एक यात्रा है आपकी श्री कृष्ण कैलाश। तो पंच कैलाशों की अगर हम बात करें, अगर इनकी हम हाइट की बात करें, देखो मानसरोवर कैलाश आपके समुद्र तल से लगभग 12 से 13,000 फीट है। श्री आदि कैलाश भी आपका लगभग 12 से 13,000 फीट के आसपास है। श्री किन्नर कैलाश आपका 15 से 16,000 फीट के आसपास है और श्री मणिमहेश कैलाश आपका लगभग 13 से 14,000 फीट के आसपास है। और इसके अलावा अगर हम श्री अमरनाथ जी की बात करें तो श्री अमरनाथ जी भी 13.5 से 14,000 फीट है और आपका बाबा केदारनाथ भी लगभग 13 से 14,000 फीट की रेंज में। और खाली आपका एक लौता जो श्री कृष्ण महादेव है दोस्तों जो समुद्र तल से लगभग 18,500 फीट पे बसा हुआ है। और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा को इतना ज़्यादा कठिन और इतना ज़्यादा ये दुर्लभ बनाता है दोस्तों। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों यहाँ की जो ट्रैक लेंथ। दोस्तों श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा जब आप जाओ से स्टार्ट होती है तो जाओ से श्री कृष्ण महादेव जी आपको लगभग 35 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ठीक है ना। और 35 किलोमीटर में आपको 30 से 32 किलोमीटर बिल्कुल आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो और जो ये 35 किलोमीटर की चढ़ाई है दोस्तों ये आपको ना अपने पाँव पे ही जाके करनी पड़ेगी, आपको किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों यहाँ पर ना किसी भी तरह का कोई घोड़ा, पालकी, खच्चर, पिट्ठू और आपके हेलीकॉप्टर कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो कि आपकी श्री अमरनाथ जी यात्रा की अगर हम बात करें तो श्री अमरनाथ जी यात्रा का ट्रैक भी लगभग 35 किलोमीटर का पड़ता है पहलगांव से। तो वहाँ पे आपको हर एक तरह की फैसिलिटी देखने को मिलती है जैसे घोड़ा, पालकी, खच्चर, हेलीकॉप्टर। लेकिन श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा 35 किलोमीटर आपको अपने बलबूते पे ही कंप्लीट करनी होती है, ठीक है ना। आपको अपने पाँव पे ही चढ़ के यहाँ पे जाना पड़ता है। तो तीसरा बड़ा कारण तो ये है कि श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा को कठिन और दुर्लभ बनाने के लिए। चौथा बड़ा कारण है दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े जो ग्लेशियर है, बड़े बड़े पत्थर एंड बोल्डर है। यानी कि आपको श्री कृष्ण महादेव जी अगर पहुँचना है तो आपको ग्लेशियरों को पार करना होता है। बड़े बड़े ग्लेशियर आपको पता है कितने ज़रा स्लिपी और कितने ज़रा खतरनाक है। ज़रा सी भी चूक हो जाती है तो सीधा आप गेम से बाहर हो जाते हो, ठीक है ना। उसी साथ से बड़े बड़े जो पत्थर है जैसे आप पार्वती वैली से ऊपर जाओगे, नैन सरोवर से आप आगे क्रॉस करोगे तो आपको बड़े बड़े पत्थरों के कहीं बीच से जाना पड़ेगा, कहीं ऊपर से जाना पड़ेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा इतनी ज़्यादा कठिन और दुर्लभ है। तो ये चौथा बड़ा कारण है। पांचवा बड़ा कारण है दोस्तों लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना। दोस्तों आप आमतौर पे ये तो जाहिर सी बात है कि अब समुद्र तल से जिसकी हाइट लगभग 18,500 फीट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आपको होगी ही होगी। और यही बड़ा कारण होता है कि जैसे आप पार्वती वैली को क्रॉस करते हो उसके बाद कहीं ना कहीं हर साल आप देखते हो श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा में किसी न किसी की यहाँ पे डेथ होती ही होती है और जो कि आपकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। तो पांचवा बड़ा कारण तो यही है श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा को कठिन और दुर्लभ बनाने का। छठा और लास्ट बड़ा कारण है दोस्तों यहाँ का बरसात यानी पानी। दोस्तों श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा हर साल आपके सावन मास में स्टार्ट होती है जो कि सबसे अति प्रिय महीना है भगवान शंकर का, ठीक है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो बरसात फुल ऑन रहती है, पूरी तरह से ढल चुकी होती है। और ऐसे में अगर आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है ना, और कहीं गलती से बाई चांस बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो पूरी तरह से मड यानी कीचड़ से भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और जिस पे चलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्फ़ की बात करें तो पार्वती वैली से ऊपर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बर्फ़ भी बारिश के कारण काफ़ी हल्का हो जाता है। जैसे आप उसके ऊपर पैर रखते हो तो वो नीचे की ओर धंसता चले जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि डबल एनर्जी आपकी यहाँ पे वेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों ये थे 6 कारण श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा को सबसे कठिन और दुर्लभ बनाने के लिए। बाकी आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है कि जो श्री कृष्ण महादेव जी यात्रा को इतना कठिन और इतना
टफ बनाता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में जाके ज़रूर बोलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर आपने लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिंदास हमें कमेंट में जाके दोस्तों पूछ सकते हो। बाकी चलिए फिर मिलते हैं कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।